बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो खान पान की बदलती तस्वीर पे है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिणी भारत तक सिमट कर नहीं रहा है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुके हैं। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय में जो रोटी, दाल, साग, सब्जी ये सब जो मिल ही जाते थे, लेकिन फास्ट फूड जो तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है और साथ साथ छोटे शहरों में भी। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसे कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माना में कुछ ही लोग तक सिमट कर ये रहते थे। चाइनीज़ नूडल्स किसी के लिए तो ये अजनबी अब नहीं रहे। 2 मिनट्स में नूडल्स के पैकेट बन रूप से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन की कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों का तो केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती है, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक तो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, अब कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित जो नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में कुछ कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सिमट कर रह गए हैं। बम्बई के पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की तो दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूरी है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छूटी हुई है। जानकारी ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन अब वह बात कहाँ रही है। यानी जो चीज़ें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ता है। फिर मौसम ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों में जो व्यंजन हैं और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना, फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच बहुत ही मुश्किल हो गया है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे भी देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रिया वाली चीज़ें हैं जो कभी कभार व्यंजन के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर भी कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता है, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। लेकिन खान पान की जो ये मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विधि व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूप में
क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विधि व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों नौकरियों तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचती है। बड़े शहरों में के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर की टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डब्बे खुलते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हमें खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति सभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हमें उसे बोली बानी भाषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विदेश से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का उद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें अब एक एथेनिक कहकर भी पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारे होटलों के प्रचार नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारे होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे हैं, पर घरों बाजारों से तो गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई गई पकाई गई पूरियाँ कचौरियाँ जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों को भी एक तरह से दुखित हो रही है। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ गली मोहल्लों की दुकान में आम हुआ करती थी, उन्हें अब ख़ास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमें स्थगित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम के नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमें कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोज और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ रख दी जाती है और उनका स्वाद गुडमुड होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, पर उसका लाभ प्राय नहीं उठ रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्राकृतिक वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग रही है, यही और अधिक विकसित होने वाली है। इस तरह से जांचते रहना ज़रूरी है और हमें इसे सुधारना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।